नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आवर टीचर्स लर्नर्स पर। आज मैं आपके लिए फ्रेंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है बी, द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रामेश्वरन अय्यर। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और वर्तमान में इसके वाइस प्रेसिडेंट सुमन के बेरी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्चे हैं। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और सेबी का कार्य होता है शेयर मार्केट को रेगुलेटिंग करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजीव कपूर। सॉरी, मैंने कुमार लिख दिया है यहाँ पे। थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उप प्रमुख वर्तमान में संदीप सिंह हैं और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थल सेना प्रमुख एयर चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मनोज पांडे। जबकि उप प्रमुख कौन है? BS राजू। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की नौसेना अर्थात इंडियन नेवी प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आर हरिकुमार। आंसर अर्थात ए है आर हरिकुमार। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ICG अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया को। इसका आंसर बी है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म है और वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें ये ICG के नया महानिदेशक चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए विवेक जौहरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BSF अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF चुना गया है पंकज कुमार सिंह। इसका आंसर सी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो BSF का पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका जो थीम होता है या ध्येय होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है PC मोदी अर्थात प्रमोद चंद मोदी। इसका आंसर ए है।
इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। राज्यसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर है प्रमोद चंद मोदी, अर्थात ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह, इसका आंसर बी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस मनाया जाता है। इसका जो ध्येय होता है, थीम होता है, सेवा और निष्ठा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इसका आंसर ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी, अर्थात ए है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर ए है विजय सांपला बने हैं। एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान अध्यक्ष इसका विजय सांपला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हिंदी में बोलते हैं इसके, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है श्री राजेश गेरा, ए। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल, इसके नए महानिदेशक एसएल थाउसेन, अर्थात इसका आंसर सी है। और एसएसबी इसकी स्थापना 20 सितंबर 1963 को हुई, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका जो थीम है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता, अर्थात इसका आंसर है बी, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है निधि छिब्बर जी, और इसकी स्थापना सीबीएसई की 2 जुलाई 1929 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 2 जुलाई को सीबीएसई दिवस मनाया जाता है। सीबीएसई का पूरा नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा बल के नए महानिदेशक अर्थात डीजी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजय अरोड़ा, अर्थात इसका आंसर ए है। आईटीबीपी की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका डीजी डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा है, जो कि मैंने अभी बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है
एस किशोर बी, ये अभी हाल ही में बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NIA, तो इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। NIA की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर है एस सोमनाथ। इन्होंने के सिवान के जगह पर चुने गए हैं। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह एक भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में है। इसका जो चेयरमैन है, अभी बताया मैंने, एस सोमनाथ चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसका कार्य है कि ये भारत सरकार के तरफ से एक वकील होगा। यह राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगा। दूसरा है CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के नाम से जाना जाता है। यह संविधान के आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत के महान्यायवादी वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, जो कि 29 जून 2022 को रीअपॉइंटेड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जो कि 2020 से 2025 तक के लिए बने हैं या के पद पर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं, जो कि 2016 से 2026 तक के लिए हैं। यह 10 साल के लिए चुने जाते हैं या अपॉइंटेड किए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।